अब की बार 500 पार हो सकती है मोदी। हाँ, ये कह रहे हैं मजबूत सरकार नहीं होनी चाहिए। 500 पार, 500 पार लेकिन भाजपा तो 400 पार मांग रही है। नहीं, 500 पार हो रही है अब की बार। हो रही है। हाँ, मोदी जी पे भरोसा है। क्यों? इस पार्टी पे भरोसा है। धरातल पे क्या चल रहा है वो देखो आप। रामलला प्रतिष्ठा कितने सालों केस लड़ा है, फिर उसको खड़ा करके दिखाया है। 370 हटाई है। ये किसने किया है? जो पार्टी काम करती है उसको जनता चुनती है। इसीलिए मोदी जी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। एक अकेले मोदी जी ने पूरे गठबंधन को ऐसे गिरा दिया जैसे हवा पत्तक उड़ा देती है। तो ये है एक लीडर। बिल्कुल, हम ऐसे ही सरकार चाहते हैं जो जनता से जुड़ी सरकार हो, और मोदी जी को चाहती है पूरी जनता। मोदी मोदी जी, लेकिन मोदी की गारंटी पे भरोसा है? गारंटी पे 100%, 101% भरोसा है। क्या बिल्कुल भरोसा है। मेरा नाम विशाल साहू। जी, युवाओं को भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। मोदी जी पे भरोसा है। क्यों? इस पार्टी पे भरोसा है। हाँ, राहुल गांधी पर नहीं है? होता तो यहाँ होते। धरातल पे क्या चल रहा है वो देखो आप। रामलला प्रतिष्ठा कितने सालों केस लड़ा है, फिर उसको खड़ा करके दिखाया है। 370 हटाई है। ये किसने किया है? कौन सी पार्टी है जो ये काम कर रही है? जो पार्टी काम करती है उसको जनता चुनती है। और हमें इतना बहुमत चाहिए जो निर्णय ले उसे किसी से दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं तो है। आपको भी 400 पार चाहिए? बिल्कुल 400। आपको, इनको 400 पार चाहिए। आपको समस्या ज्यादा है? मुझको समस्या यह है, प्रजातंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो आप विपक्ष से अपील करिए ना। विपक्ष से अपील करिए। तो विपक्ष आपका भरोसा है राहुल गांधी पर? भरोसा अरविंद मोदी पे। केजरीवाल पे है? नहीं है। भरोसा मोदी पे। मोदी आना चाहिए, लेकिन 400 पार नहीं आना चाहिए। संतुलन बनना चाहिए प्रजातंत्र में। हाँ, बिल्कुल। राहुल पे नहीं है। राहुल पर नहीं है? नहीं है। हाँ। सरकार कमजोर चाहिए या मजबूत चाहिए? सरकार मजबूत होती है तभी काम होते हैं धरातल पे। हाँ। और जो सरकार अपना निर्णय ले और उसे पूरा करके दिखाए, ऐसी सरकार जनता चाहती है। और वो सिर्फ बीजेपी में ही है। ऐसी और अन्यथा कोई सरकार है तो वो मिट गई, क्योंकि वो करप्शन में विलुप्त है। और करप्शन जो करता है वो गिरता है। तो इसीलिए मोदी जी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। वर्ल्ड नेता एक अकेले मोदी जी ने पूरे गठबंधन को ऐसे गिरा दिया जैसे हवा पत्तक उड़ा देती है। तो ये है एक लीडर। इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड मानता है इसको। मोदी कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत हम देंगे, बस 5 साल हमें दीजिए। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जब भी तो 10 साल रखा है, तो 10 साल रख सकते हैं तो हम और भी आगे भी रख सकते हैं। कितने साल चाहिए मोदी? क्या नाम है आपका? ऑल टाइम। जी, ऑल टाइम या लाइफ टाइम? लाइफ टाइम। अनलिमिटेड चाहिए डाटा? अनलिमिटेड। डाटा अनलिमिटेड चाहिए साहब। डाटा अनलिमिटेड चाहिए। बिल्कुल, हम ऐसे ही सरकार चाहते हैं जो जनता से जुड़ी सरकार हो, और मोदी जी को चाहती है पूरी जनता। मोदी मोदी। कुछ कह रहे थे? हाँ। तानाशाही आए दोबारा ही है। तानाशाही? और क्या, तानाशाही आ गई है या आए? आए आए। किसकी सरकार? ये नाम पब्लिक है तो तानाशाही की। हिंदुस्तानी पब्लिक है तो तानाशाही में डंडा सुई चले वैसा तो। लेकिन आना चाहिए मोदी, लेकिन ज्यादा बहुमत नहीं आना चाहिए। प्रजातंत्र के लिए देश विदेशों में सम्मान हो रहा है जो नरेंद्र मोदी की वजह से ही हो रहा है। आपका सम्मान हो रहा है? हाँ, सम्मान सबका सम्मान है इस सरकार में। बताओ, मोदी सरकार में। और मोदी गारंटी है। हर चीज मान सम्मान बढ़ाया है। तानाशाह का मतलब है गुंडों पर नकेल कसना, अराजकतावादी तत्वों को खत्म करना, देश को सुरक्षित करना, देश का विकास को रोकने वालों को खत्म करना। इनका मतलब तानाशाही से वो है। और ये काम केवल मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी जी का प्रत्येक सिपाही अड़िग खड़ा हुआ है, सच्चाई से खड़ा हुआ है, रात दिन लड़ रहा है। आज जो देश जिनके पास अपने कच्चा बनियान तक नहीं होते थे, वो हमारे मुख्य अतिथि बनते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जिनके पास अपनी तोप है, अपने रडार हैं, वो मुख्य अतिथि बनने के लिए तरसते हिंदुस्तान में। आखिर ऐसा क्यों? ये सोचने की बात है। क्योंकि एक सख्त मजबूत नेतृत्व दिया है देश को। जिस कई बच्चे भी देश के मेरे से बात करते हुए मिलता हूँ, वो कहते कि अंकल जी पहले हमें अलग नज़र से देखते थे, आज अमेरिका, चाइना सभी कुछ कहते कि मोदी इनका प्रधानमंत्री है, दमदार प्रधानमंत्री है। आज उन लोगों की इज्जत है किसके कारण? मोदी जी के कारण।
राहुल कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया मोदी देश को बेचने वाला कौन है? राहुल ही तो 70 सालों ने तो देश पे राज किया है। आप बताओ ना, आप पत्रकार हो, एक 10 साल में बेचेगा क्या 70 साल में बेचेगा? उन्होंने 70 साल में जो देश में कैंसर की है, जो देश को डैमेज किया है, जो देश को भुखमरी के कगार पर लेकर आए हैं, केवल एकमात्र अगर मोदी जी ना होते तो आज देश दोबारा गुलाम होता। ये देश का सौभाग्य है। आपको पता है प्राचीन समय से कभी श्री कृष्ण ने अवतार लिया है संसार को बचाने के लिए, कभी श्री राम ने लिया है। आज इस कलयुग में माननीय मोदी जी ने अवतार लिया हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत और मान सम्मान बढ़ाने। अवतार इतना भगवान को रूप ना है भैया। मोदी के गारंटी पर कितना भरोसा है? मोदी जी की हमको पूरी गारंटी पर भरोसा है। मोदी जी ने वो काम करके दिखाए जो 500 वर्षों में ये कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। राम मंदिर का निर्माण, जिसके लिए हम कहते थे शुरू से कि हम तारीख नहीं बताएंगे और हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, वो काम हमने कर दिया है। और मोदी जी ने जो कहा है वो पूरा करते हैं काम। 370 धारा भी हटाई हमने कश्मीर से, तो मोदी जी के साथ हैं, भूपेंद्र जी के साथ हैं। तो क्या हैट्रिक बनाएंगे? बिल्कुल हैट्रिक बनेगी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल लगेगी। 2024 में हम 400 पार जाएंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है और नई जनता की कोई समस्या का उठाता है। उसको देश को चलाने के लिए वो इसको ये पता नहीं लाल मिर्च कौन सी होती है। किसान जब बोता है तो वो मिर्च बोता है और वो हरी मिर्च लाल होती है, लेकिन वो ये कहता है कि लाल मिर्च वही है आप अगर उसका भाव ज़्यादा है। तो उसको ये ज्ञान नहीं है पूरा कि जनता के बीच में, किसान के बीच में क्या क्या समस्याएं आती हैं, और वो उसका ज्ञान नहीं है। मोदी जी सबसे पहले अपनी मन की बात करते हैं और मन की बात जनता के आधार पे मन की बात करते हैं। जनता की जो बात होती है उसको मन की बात में रखते हैं और फिर उसका काम करते हैं। तो मोदी जी ने जो भी काम किए हैं वो जनता के अनुसार किए हैं। हम सारे लोग मोदी जी को चाहते हैं और 2024 में 400 पार मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने 10 साल तक मन की बात की है, लेकिन आपके मन की बात वहां तक पहुंची या नहीं पहुंची? हमारे मन की बात वहाँ पर पहुँचती है। मोदी जी हमेशा नमो ऐप पर रहते हैं और नमो ऐप पर हम सारी बातों को उसमें देते हैं। तो मोदी जी हमेशा एक सोशल मीडिया पर रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बात उसके पास जाती है मोदी जी के। तो मोदी जी ने कोई कमी छोड़ी नहीं देश के लिए। राहुल गांधी के मन की बात तो नहीं हुई ना? राहुल गांधी जी ये जो यात्राएं करते हैं केवल इस यात्रा पर ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब देश टूटा ही नहीं तो उसको जोड़ने का क्या काम करेंगे? देश टूटा ही नहीं। हमारा देश तो उस समय टूटा था जब कांग्रेस के राज में ही हमारे यहाँ पर पाकिस्तान बनाए गए थे। ये सारी चीज़ इन्होंने कांग्रेस ने दी है, इन्होंने देश को तोड़ा है। तो ये जोड़ेंगे किस देश को? हमारा देश तो जुड़ा हुआ है। नहीं, आपको न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाली है ना पूरे देश में? कोई न्याय यात्रा नहीं मिल रही है। हमारे जो सरकार है उसने वो काम किए। 370 धारा जो कश्मीर के अंदर जो गुंडागर्दी चलती थी उसको खत्म किया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, वो खत्म करके इस देश को दिखा दिया है कि एक देश के अंदर एक ही कानून रहेगा और एक ही विधान रहेगा। एक देश के अंदर 2 कानून और 2 विधान नहीं चलेंगे। जी, क्या नाम है? विवेक गुप्ता। क्या काम किया है मोदी जी ने? खूब काम किया है जी, खूब किया है, खूब किया है। हाँ भाई, सब मंदिर वंदिर बनवाया है ना, यही काम है बस। पब्लिक को यही चाहिए, युवाओं को भी यही चाहिए, बस यही काम। अब क्या चाहिए जो तीसरी बार लाना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र में हमको तो ट्रेन की रुकवाने की व्यवस्था चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको तो। बस इतना ही बोलूंगा। और क्या समस्या है? और कुछ समस्या नहीं है बड़ी, तो ट्रेन को रुकवा दो। जनसम की सारे एरिया की यही आवाज है, ट्रेन रुके दिल्ली जयपुर के लिए। दिल्ली जयपुर के लिए? जी जी। लेकिन हाईवे तो अच्छा बन गया है। नहीं, हाईवे से कोई मतलब नहीं है ना, उसमें पैसे जाता है। आम आदमी हाईवे पे थोड़ी जाता है। नहीं, आम आदमी हाईवे पे थोड़ी जाता है भाई। ट्रेन का सफर है जो ट्रेन में। क्या नाम है आपका? नाम सुभाष है। क्या किया है मोदी सरकार ने 10 साल में? मोदी सरकार ने काम तो सही किए हैं। बात है स्थिति जैसे चलती है कार्रवाई के अनुसार वो काम नहीं हो रहे पा रहे हैं। इसके क्या नहीं हो पा रहा है? काम हो रहे पा रहे हैं धीरे धीरे। भाई धीरे धीरे तो बढ़ता है हर कोई। भाई बच्चा पैर लेता है तो धीरे धीरे तो पहले घुटने चलेंगे फिर पैरों पे चलेगा, धीरे धीरे चलता है। देश जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। सरकार धीरे चल रही है और क्या, धीरे चलती है। एकदम से तो कोई भागता नहीं है सर, चलता तो धीरे ही है। सीखना पड़ेगा। हाँ, नहीं सीख रही हो तो सीखी सिखाई सरकार है, इसको क्या सिखाएंगे? तो राहुल गांधी को लाएंगे? ना 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 वाह क्यों लाएंगे? मोदी। क्या नाम है आपका? माता दीन है जी बोलिए, किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? सरकार तो मोदी की बन रही है। बन रही है, बना रहे हैं? बन रही है तो अपने आप अपना आप ना है तो बहुमत चल रही है टाइम, लेकिन इतना बहुमत भी नहीं आना चाहिए जो प्रजातंत्र को खतरा। हाँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। 100 सीट आनी चाहिए। नहीं 100 नहीं, सरकार तो ऐसी सरकार चाहिए जो कभी भी गिर जाए। ऐसी भी नहीं चाहिए।
कैसी चाहिए? स्थायी सरकार सही है, क्योंकि अभी जो मोदी जी है वो जो कुछ काम बचे हुए हैं हमारे, उन कामों को अगर हम 400 पार आएंगे तो ही हम बहुमत से राज्यसभा में और लोकसभा में बहुमत से आएंगे तो ही वो काम और हो पाएंगे। अभी और कुछ काम रह रहे हैं। सरकार मजबूत चाहिए, नाम बताइए। हाँ। रामजस चौधरी। सरकार मजबूत चाहिए, अपने देश को आगे ले जाने की वो होनी चाहिए, सबका विकास, सबका साथ होना चाहिए। इस उपलक्ष्य में मोदी जी काम कर रहे हैं जी। तो आपको गठबंधन की सरकार चाहिए? गठबंधन की नहीं चाहिए, स्पष्ट सरकार चाहिए, लेकिन 400 पार नहीं आनी चाहिए। तो ये जनता से अपील कर रहे हैं या आप मोदी से कर रहे हैं अपील? मैं मोदी से ना, प्रजातंत्र की बात कर रहा हूँ मैं। प्रजातंत्र जब भी सर होगा, विपक्ष भी थोड़ा होना चाहिए। जब तक विपक्ष नहीं होगा, प्रजातंत्र खुल्लो भी खराब है। हाँ जी, भूपेंद्र यादव जीतेगा। जीतेंगे? हाँ, अलवर से गारंटी है मोदी जी भी। मोदी की गारंटी है। हाँ, 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 70 साल में तो कांग्रेस नहीं कर पाई। जो ये 5 साल ये कांग्रेस ये खड्डे में रही है, ये भी ये गहलोत है ना, जो ये खड्डे में रहा है। ये अब की बार 500 पार हो सकती है मोदी। हाँ, ये कह रहे हैं मजबूत सरकार नहीं होनी चाहिए। 500 पार, 500 पार। लेकिन भाजपा तो 400 पार मांग रही है। नहीं, 500 पार हो रही है अब की बार। हो रही है? हाँ, 500 पार जा रही है। हो सकता है। वेद प्रकाश जी, क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो चारों तरफ मोदी में है, और मोदी जी ने सबसे बड़ा जो काम किया है अलवर की जनता के लिए, एक ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने भेजा है जो अपने आप में एक बड़ी महान शख्सियत है, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत काम करने वाले हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य मैं पूरे हिंदुस्तान में यही कहूँगा कि अलवर की जनता ने कोई अच्छा कर्म किया था, तो भूपेंद्र यादव जैसे कैंडिडेट आज मोदी जी ने इनको दिए हैं।